कहते हैं कि मैंने सत्संग में रह के अच्छी अच्छी बातें सीखी हैं। क्या? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। एक कहानी सुनाई महाराज कन्हैया ने। पिताजी मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। बाबा बोले सुना। किसी समय बोले अयोध्या में एक महात्मा रहते थे और महात्मा सवेरे सवेरे उठे और महात्मा सवेरे सवेरे उठ करके 4 ही बजे महाराज राम 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 गाने लगे। घंटियां बजाए, शंख फूके, वो क्या होता वो बजाए बड़ी जोर जोर से। अब कहीं बाहर से एक यात्री आश्रम में रहने को आया था। अब वो यात्री बाहर से रहने को आया, वो महाराज 8 बजे उठने वाला गांव का। उसने सुना कि महात्मा जी 4 ही बजे उठ गए। अब वो टन टन राम राम, टन टन राम राम, शंख फूके राम राम, और इतनी आवाज कर वो उठा गुस्से में। हे महात्मा जी क्या करते हो ये? महात्मा जी ने कहा क्या हुआ? काहे को ये सवेरे शंख फूक रहे हो? चुपचाप सो, हमें भी सोने दो। बोले पागल हो क्या? राम जी का नाम ले रहे हैं। राम जी के नाम से सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में राम जी का नाम लेने से मुक्ति मिलती है। बिल्कुल पागल हो क्या महात्मा जी? क्यों? राम के नाम लेने से मुक्ति मिल जाएगी? प्राप्त होती ही मुनि वर्गम और करते सीताराम, और तुमरे सीताराम ने मेरी कर दी नींद हराम। मुक्ति मिलने की बात कह रहे हो, यहाँ सोना तो हो नहीं पा रहा। जब यहाँ सांसारिक को सुख नहीं मिल रहा तो क्या आध्यात्मिक सुख मिलेगा? बंद करो इसे। अरे पागल हो क्या तुम? इस यहाँ अयोध्या तक आए हो, तुम्हें पता भी है राम जी की कृपा से हम सब दुनिया खाती है, कुछ जानते भी हो। बोले महात्मा जी ये फालतू की बात है, बंद करो। आप बताओ हम कर्म नहीं करेंगे तो हम कैसे खाएंगे? अरे बोले कर्म करना तो जरूरी है ही, लेकिन यदि भगवान की कृपा हो जाए तो वो बैठे बैठे भी खिला देता है। अरे भगवान कैसे बैठे बैठे खिला देगा? हम हाथ से कोहरा तोड़ेंगे नहीं, देखे मेरे मुंह में जबरदस्ती घुस जाए। महात्मा जी ने कहा तुम कुछ भी कर लेना, यदि राम जी की कृपा होगी तो वो सबको वो खिलाते, तुम्हें भी खिलाएंगे। उसने कहा तो यही रही। आज हम ये प्रण करते हैं कि आज पूरे दिन हम कुछ खाएंगे नहीं। महात्मा जी ने कहा चलो तो मेरा भी प्रण है, तुम कुछ खाओगे नहीं, और हम राम जी की सौगंध खा करके कहते हैं कि आज राम जी तुम्हें स्वयं भोजन कराएंगे, जाओ। उसने कहा महात्मा जी अगर राम जी मुझे भोजन कराने आए तो आज के बाद मैं भी भगवान का भक्त बन जाऊंगा, और अगर राम जी भोजन कराने नहीं आए तो ये सब तुम भी सोटा समेट के आश्रम खाली करके चले जाना, मेरे नाम लिख जाना। महात्मा जी ने कहा ठीक जाओ। उसने कहा अगर आश्रम में रहेंगे तो कोई ना कोई खिला देगा। उसने कहा जंगल में जाएंगे जहाँ कोई नहीं होगा। आदमी आश्रम से बाहर निकला और जंगल में चला गया। इधर उस संत ने सोचा कि प्रभु अगर आज इस व्यक्ति ने खाना न खाया तो आज के बाद मुझे तेरी भक्ति छोड़नी होगी और तेरा भी नाम बदनाम हो जाएगा, इसलिए लाज रख लेना। अब वो जंगल में पहुंचा महाराज, देखा जंगल में कुछ बंजारे आ रहे हैं। उसने कहा ऐसा ना होगा ये बंजारे हमें भोजन करवा दे। तो बंजारे पहले के समय में रहते थे, तो वो आदमी बंजारों के डर के मारे पेड़ पे चढ़ गया। और संयोग की बात ये कि वो बंजारे कहीं नहीं ठहरे, चलते चलते उसी पेड़ के नीचे ठहर गए और कहा कि भोजन पानी बना लो फिर आगे चलेंगे। अब वो बंजारे वहीं पर महाराज खाना बनाने लगे। एक कोई रोटी बनाए, कोई सब्जी बनाए, कोई कुछ बनाए, बढ़िया बढ़िया सब बनाने में लगे। अब वो पेड़ पर चढ़ा ऊपर देखे कि कहीं ऐसा ना हो कि महात्मा जी की बात सही निकल जाए। ये हमारे लिए तो नहीं बना रहे, नहीं नहीं हम तो ऊपर चढ़े खा के चले जाएंगे, कोई बात नहीं बनाने दो। तब तक महाराज पहले के सब जल्दी सारा सामान भरा, पर महाराज वो रोटी सब्जी नहीं उठा पाए गर्म के कारण।
सब सामान भर ले गए, रोटी सब्जी वहीं रखी छोड़ गए और सामान भर के वो बंजारे तो भाग गए। अब डाकू आ गए पेड़ के नीचे। डाकुओं ने चारों तरफ देखा कि अग्नि अभी जल रही है, जो लोग यहाँ होंगे वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, दूरों आसपास चारों तरफ ढूंढने लगे, कोई नहीं मिला। इसमें क्या है देखो, देखा सो महाराज बढ़िया घी से चुपड़ी रोटी रखी, सब्जी रखी। एक डाकू बोला महाराज कोई हो गए ना हो गए, लेकिन आज की व्यवस्था बन गई। एक समझदार डाकू बोला पागल हो सकता है किसी ने हम लोगों को भ्रमित किया हो सकता है इसमें जहर मिला दिया हो, इसे मत खाना। जहर तो उन्हीं लोगों में से कोई एक मिल जाता, ऐसा करो ढूंढो, अगर उन्होंने जहर मिलाया होगा तो आसपास ही होगा, छुपके देख जरूर रहा होगा। अब चारों तरफ ढूंढने में लगे डाकू, तब तक खाना नहीं खाया जब तक देखा कि एक लंगूर ऊपर लटका मारा। डाकू का बस बस मिल गया महाराज, मिल गया। आप कौन वही ढूंढो, कहाँ ये चढ़ा, उतारो से, उतर नीचे। वो बोला भैया हमने नहीं बनाया, उतर उतर, हमने बंदूक तना दी, उतर। डर के मारे ये खाना तूने बनाया? नहीं नहीं हमने नहीं बनाया, बंजारों ने बनाया। झूठ बोलता है, जहर खिलाना चाहता है। अगर इसने जहर मिलाया होगा तो सबसे पहले इसे ही को खिलाओ। अगर जहर मिला होगा तो ये नहीं खाएगा, तो जहर मिला होगा, जहर नहीं मिला होगा तो ये खा लेगा। बोले भैया हम नहीं खाएंगे। खाएगा कैसे नहीं? बोले हमने आज शर्त रखी महात्मा जी से। अच्छा बताओ, कोई भोजन ना खाने की भी शर्त रखता है? कान पे बंदूक धरी, चल खा। डर के मारे बेचारा खाने लग गया। एक खाई, नागपुर का और खा। अब नीचे से निकाले, ऊपर से कहीं ऐसा हो बीच में रख दी हो जहर वाली, नीचे ना रख दी हो। उसे महाराज 8 रोटियां खिलाई, मरता क्या नहीं करता, खाता जाए। डाकुओं ने देखा कि इसने 8 रोटियां खा ली, फिर भी इसको कुछ नहीं हुआ, तो डाकुओं ने क्या किया, उसको एक तरफ बिठाया और जितना भोजन बना था पूरे भोजन को सभी डाकुओं ने मिलकर खाया और उसे जिंदा छोड़ दिया। क्यों? बोले नमक हरामी नहीं करनी चाहिए। आज इसकी वजह से हम लोगों ने भोजन किया है तो इसे मारेंगे नहीं, इसे छोड़ देते हैं। उसे छोड़ दिया, सवेरे से शाम हो गई। बेचारा डरा आया, मंदिर तक आश्रम में पहुंचा महात्मा जी के पास और चरणों में गिर गया। महाराज मुझे क्षमा कर दो, मुझे तो लगता था कि ये सब आडंबर है, पर आज मैं समझ गया कि। बोले भगवान ने तुम्हें खाना खवाया? बोले महाराज भगवान ने खाना तो खवाया, ऐसे नहीं, बंदूक रख के। हाँ बोले बंदूक की नोक पर खाना खा के आए हैं। बोले खिलाया तो चरणों में गिर गया। महाराज आज के बाद मैं भी संत बन जाऊंगा। आपको पता ही कौन थे? ये मलूक दास जी ही थे। इसके बाद में ये मलूक दास बन गए और इन्होंने इस दोहे को लिखा, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। जब मलूक दास जी मलूक दास नहीं थे तब उनके जीवन की एक घटना है। बाद में ये भगवान के भक्त बने, इन्होंने अनेक अनेक दोहे, चौपाई, छंद इत्यादि लिख करके गए। तो भगवान कहते हैं कि सबका पालन पोषण कौन करते हैं? भगवान करते हैं, नारायण करते हैं। इनको तो काम दिया गया है, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। आपको लगता है ये पौधे भी हमने उगाए हैं, पर ये पौधे भी कोई नहीं उगाता। ये पौधे भी पिछले जन्म में इंसान थे, आज पौधे बन करके आए हैं, पशु पक्षी बन करके आए हैं। ये सब अपने अपने कर्मों से आते हैं। इसलिए बाबा उस इंद्र की पूजा मत करो, यदि करनी है तो हमारे गोवर्धन की पूजा करो। तुम्हारे गोवर्धन में ऐसी क्या खासियत है? बोले खासियत ये है कि सही सही बताओ, आज दिन तक कभी तुम्हारा इंद्र तुम्हारे हाथों से खाने आया? बोले नहीं आया। फिर बोले हम तो ऐसे ही पटक के भगे आए, खिलाए। चलो आज मेरा गोवर्धन स्वयं तुम्हारे हाथों से खाएगा, ऐसा है मेरा भगवान। सारे ग्वाल वालों को तैयार किया।